It's a tap water. हाँ, टैप वाटर। गूगल किया क्या तुमने अश्विन? अब कुछ बोलोगे नहीं। No sir. हाउ टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर? बताओ रीजन। सर आपने बहुत बार पढ़ाया तो मुझको याद है। अच्छा, तो तो मैं बताऊं? मैंने ये भी सर जरूर मैं बताया नॉर्मल होगा कि वाटर क्यों। तो मैं बताऊं? सर तो मैं बताऊं? एक मिनट पल्लव, सर मैं बताऊं? एक मिनट पल्लव, सर मैं बताऊं? अरे रुको सब। सर हाँ भाई। because of the minerals in the water. अच्छा, कौन से मिनरल्स हैं भाई टैप वाटर में? तुम जरा कैमरा ऑन करो, और सब लोग कैमरा ऑन करो। तो सर मैं सही हालात में नहीं हूँ अभी सर। आई हैव फीवर। सही हालात में नहीं हो? क्या हो गया? सर बहुत ठीक है, ज्यादा फीवर है। अच्छा तो जल्दी से ठीक हो जाओ, 7 तक एग्जाम्स भी है ना। तो मेटल्स एंड टैप वाटर, यस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साक्षी तुम्हें पता है टैप वाटर क्यों गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो कनेक्ट है। एक मिनट पल्लव, मैंने सुन लिया Because of यार। its minerals. बिकॉज ऑफ इट्स मिनरल्स। ओके यश, तुम्हें पता है रीजन? सर नो। टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में पहले फर्क तुम्हें पता है यश? सर मैं बताऊं? अरे एक मिनट यार, सबकी बारी आएगी, पहले यश से बात कर रहे हैं ना। यश पता है टैप वाटर डिस्टिल्ड वाटर में डिफरेंस? अरे कुछ हाँ ना तो कह दो। अथर्व तुम्हें पता है? सर हाँ, यस सर। मैं बताऊं? एक मिनट, क्या कह रहे हो यश, बोलो। सो के उठे हो अभी अभी? हम्म, हाँ बोलो अथर्व सर तुम। यस सर। टैप वाटर डिस्टिल्ड वाटर में डिफरेंस पता है? सर टैप वाटर में ना वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में डिस्टिल्ड वाटर है फिल्टर्ड वाटर विद नथिंग, विद नो इम्प्योरिटीज इन इट। वेरी गुड, विद नो इम्प्यूरिटीज इन इट। तो एक्चुअली रीजन ये है इम्प्यूरिटीज, ठीक है, मिनरल नहीं है। प्योर वाटर नहीं होता है गुड हाँ, कंडक्टर। अभी अभी कुछ लिखना मत, जब कुछ लिखने को कहूँ तब ओके लिखना। सर। तो याद रखना टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इम्प्योरिटीज। impurities which are ionic in nature। सर क्या नेचर आपने कहा? सर सर आयोनिक। आयन। आयोनिक सर का मतलब आयंस है, होते हैं उसके अंदर। हाँ आयोनिक का मतलब वो आयंस की तरह बिहेव करते हैं। और आयंस क्या है सर? चार्ज्ड पार्टिकल्स। आयंस क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स। जब इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो ये फट मूव करना शुरू कर देते हैं। तो फिर से अब हेडिंग दे दे आई मीन इसकी दे दी है तुम लोगों ने। तो सबसे पहली चीज लिखो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। लिखो द फ्लो या फिर ऐसे स्लैश मूवमेंट, जैसे देखो बोर्ड पे लिख रहे हैं, द फ्लो स्लैश मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे चार्ज पार्टिकल्स थ्रू अ कंडक्टर results in electric current। ठीक है, द फ्लो या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कैसे पार्टिकल्स हैं? चार्ज पार्टिकल्स, थ्रू अ कंडक्टर रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिक करंट। सर लिख लिया। ओके, सर डन। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई, राइट? यस सर। ओके, अब लिख लिया सबने? Yes, sir. शैल आई मूव ऑन? ओके, नाउ अब हेडिंग देना एसेंशियल कंडीशंस फॉर
making an electric circuit. Essential conditions for making an electric circuit. क्या किसी ने पहले पढ़ा है ये? वो क्या कंडीशंस हैं जिनके बिना एक इलेक्ट्रिक क्लास 6 में पढ़ा था। सर्किट? अच्छा, क्लास 6 में पढ़ा था। सर मैं सोर्स बताऊं? ऑफ सर सोर्स हाँ, ऑफ सर सोर्स ऑफ लाइट सर स्विच। नहीं स्विच नहीं पल्लव। सर सर सेल। सोर्स ऑफ लाइट हाँ सेल, गुड। सर सोर्स ऑफ लाइट सर नहीं। वायर्स। हाँ वायर्स, सर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वही, ठीक सर है। कंडक्टर्स। वही वायर्स को ही तुम कंडक्टर्स कह रहे हो, एक पॉइंट को घुमा सर फिरा लाइट के मत बल्ब बोलो। लाइट बल्ब नहीं, जरूरी नहीं है। 3 कंडीशंस होती हैं बेसिकली। सबसे पहला सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिव्या ने कहा सेल। सेल भी कह सकते हो या बैटरी भी कह सकते हो। यस सर। किसी को पता है इनमें डिफरेंस क्या है? तो सेल एक सिंगल सेल होता है, बैटरी 2 सेल होती है। नहीं ऐसा सो नहीं है। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हाँ ये अप्रोप्रिएट तरीका है कहने का। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड सेल इज an electrochemical device which converts chemical energy into electricity. इलेक्ट्रिकल हाँ सर हेमा, ये भी तो हो सकता है कि सर बैटरी कैन बी चार्ज्ड एंड सेल कैन नॉट। ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स अभी नहीं हमें डिस्कस करने हैं। बस सेल और बैटरी की डेफिनेशन नहीं, बट एक डिफरेंस इनमें पता होना चाहिए। ये चार्ज और नहीं चार्ज होना, दैट्स नॉट अ वैलिड पॉइंट, ठीक है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए, उन्हें क्या कहते हैं? वायर्स। कंडक्टर्स हाँ हाँ, कंडक्टर्स कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स क्या करेंगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। उसके बिना इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं कर सकती है। हवा में सर करती है इलेक्ट्रिसिटी, मैंने देखा है थंडर स्टॉर्म। अरे थंडर स्टॉर्म की वोल्टेज कितनी होती पता है तुम लोगों को? सर बहुत ज्यादा। कितनी? बहुत ज्यादा कितनी? सर 250 वोल्ट्स। 250 तो कुछ नहीं है। 1 ट्रिलियन वोल्ट्स 250,000 सम 1 मिलियन वोल्ट्स सर 1 मिलियन वोल्ट्स सम 1000 वोल्ट्स होती है, मतलब एटलीस्ट कम से कम नहीं भी तो 50,000 60,000 ऐसे 1 लाख तक चली जाती है आराम से। वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। जैसे दिल्ली मेट्रो ऊपर पता है एक पतली सी वायर होती है, उस पे एक कंडक्टर होता है जो मेट्रो ट्रेन का हिस्सा होता है, वो उसके कांटेक्ट में हमेशा चलती है। किसी ने गौर किया है? नहीं। यस सर। तो वो ऊपर जो एक सिंगल, हाँ जो ऊपर सिंगल वायर होती है, पता है उसमें कितना वोल्टेज होता है? नहीं उसमें 25,000 वोल्ट होता है, ठीक है। उसमें 25,000, और यही वोल्टेज पे इंडियन रेलवे सिस्टम भी चलती है। हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है? सर पता 250, जो जय ने कहा। इसका 100 टाइम्स कम। इसको 100 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 250 ऑलमोस्ट 250। तो हमारे घर में अराउंड 250 220 ऐसे इतनी वोल्टेज आती है। बट यहाँ पे इन केस ऑफ मेट्रो इतनी ज़्यादा वोल्टेज होती है। तो इस वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है? कंडक्टर, उसके बिना नहीं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है जिसके बिना एक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बन सकता है? व्हाट डू यू सर थिंक? जिसमें यूज हो रही है। ये क्या है जिसमें वो यूज हो रही है? सर बल्ब। नहीं जरूरी नहीं, बिना बल्ब के सर सर्किट होते हैं। रिसीवर नहीं, क्या रिसीवर? किस चीज का रिसीवर? सर इलेक्ट्रिसिटी रिसीवर नहीं ठीक है, लिखो सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड। अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो बताओ क्या नहीं हो पाएगा? सर करंट फ्लो नहीं हो पाएगा होगी। इलेक्ट्रिक करंट, हाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, बिकॉज फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो सर्किट मस्ट सर बी लिख लिया। क्लोज्ड, ठीक। नीचे ये एक डायग्राम बनाएंगे सब लोग बहुत अच्छे से। सर तो फिर स्विच भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि उससे ही तो क्लोज होगा स्विच से। नहीं जरूरी नहीं है, स्विच रहे या ना रहे उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
बट सर्किट क्लोज होना चाहिए। स्विच बस ये काम करती है, सर्किट को ओपन और क्लोज कर देती है। बट मैं स्विच लगाऊं ना, स्विच अगर मैं लगाऊं ना, हमेशा के क्लोज रहेगी, नहीं। हमेशा क्लोज रहेगी, तो नो इश्यूज, वो इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा वर्क करता रहेगा, जिस पर्पस के लिए भी मैंने वो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। ये डायग्राम बनाएंगे फिर सब लोग। इस इन सिंबल्स को अच्छे से बनाना। देखो पहले मेरी डायग्राम को सर देख इसका लो, मतलब उसके बाद बल्ब है। ये हाँ, सही है। इसका मतलब बल्ब है। और सर जो आपने नीचे लाइंस बनाई उसका मतलब सेल होता है। उसका मतलब सेल है। तो जो ऊपर कर दिया सर उसका मतलब स्विच है वहां पर। हाँ, जो बीच में और वो ओपन कर दिया स्विच की क्या कंडीशन है, ओपन या क्लोज? सर ओपन है अभी सर, Open उसको है। बंद से अगर उसको दूसरी तरफ एग्जैक्टली करने से क्लोज हो जाएगा वो। एग्जैक्टली। तो ऐसे प्रॉपर डायग्राम सब लोग बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे बल्ब, ये बल्ब का ना सिंबल होता है, और ये सेल का सिंबल है, CELL, बायोलॉजी वाली सेल नहीं, और इसे कहते हैं स्विच। और स्विच जब लिख लोगे, इसे जरूर नीचे लिख देना कि अभी ओपन है वो, क्लोज नहीं है। लिखते लिखते इस चीज तो का बना आंसर लिया बताओ कि ये जो लॉन्गर टर्मिनल ऑफ द सेल होती है, सर पॉजिटिव होती पॉजिटिव है है। या नेगेटिव होती सर है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है, ठीक है। दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, और शॉर्टर लेड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। तो मैंने बना लिया। फिर से एक बार रिपीट करो जो हमने डेफिनेशन लिखी इलेक्ट्रिक करंट की। Sir, the flow of electrons, charged इलेक्ट्रॉन्स, particles through a conductor results in electric current. ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस टर्मिनल ऑफ द सेल से निकलते होंगे? दो टर्मिनल्स हैं सेल के, सर पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। से निकलते हैं और फिर नेगेटिव में जाते हैं। नेगेटिव सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। Positive से निकलते हैं। ओ पॉजिटिव से निकलते हैं और फिर नेगेटिव में जाते हैं। ऐसा। यस सर। नेगेटिव से निकलते हैं। यू आर राइट एज वेल एज रॉन्ग, तुम सही भी बोल रहे हो और गलत भी है। सर दोनों से। सर हाँ, क्वेश्चन क्या है? ये कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सर किस कहीं से भी निकल सकते हैं नेगेटिव नहीं ऐसा पॉजिटिव नहीं है, में। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, पॉजिटिव में जाते हैं। बताता हूँ एक मिनट। क्वेश्चन ये था पल्लव कि इलेक्ट्रॉन्स किस टर्मिनल ऑफ द सेल से, आई मीन सर्किट की ओर निकलते हैं बाहर। ओके सर। नेगेटिव से पॉजिटिव आंसर है, बट तुम लोग सब कह रहे थे पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? और सर पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाएगा, फिर से नेगेटिव वापस पॉजिटिव में डाल देगा, फिर से जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सुनो अब ध्यान से सुनना। सब सर लोगों वो ने लिख वैसे लिया? अगर तो बैटरी बहुत Yes, हीट sir. अप हो जाएगी। बैटरी तब हीट होगी जब बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, क्योंकि बैटरी एक एनर्जी का सोर्स है। किस चीज का सोर्स है? बैटरी नहीं, यहाँ तो सेल बनाया, किस चीज का सोर्स है वो? एनर्जी का सोर्स। अगर उसकी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी तो तुम खुद बताओ, और तुम उसको शॉर्ट सर्किट कर दोगे, उसी की एनर्जी उसी को वापस भेज रहे हो बिना वर्क करवाए उसे, तो वो तो गुस्सा होगी। किस रूप में गुस्सा Yes, होती sir. है? गर्म होकर, सर हीट। ठीक है। Heat तो up. अब सुनना बहुत ध्यान से, ये जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया स्कूल में कि कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं और एक्चुअल करंट किसे कहते हैं। कन्वेंशनल करंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन से ये वर्ड कन्वेंशनल आया है। कन्वेंशन मतलब जो सदी सदियों से चला आ रहा है, जो एक प्रथा किसी ने मान ली है कि हम तो सर ऐसे ही करेंगे, आप कुछ भी कर लो, हम तो यही, हम ए को ना सर आज से लाइक ऐसे, 11th के बाद 12th आएगा। हम ए को ऐसे लिखेंगे आज से। तो मान लो ए से अश्विन नाम है, तो फिर ऐसे लिख रहे हैं उसका नाम, भूल गए ए कैसे लिखते हैं। अश्विन लोग नहीं, मैं सर तो ए गूगल ऐसे में सर्च लिखता हूँ। करेंगे ये कैसे लिखते हैं अब। अरे यार, गूगल इज नॉट एवरीथिंग, बट अंडरस्टैंड कन्वेंशन मतलब जो चीज हमने मान ली है ना वैसे ही चलेंगे, ठीक है। नाउ कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है, कैसी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा। ये बिना सोचे समझे बेचारे साइंटिस्ट जो शुरू शुरू में इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उन्होंने बिना सोचे समझे बस ये डायरेक्शन मान ली। तो कन्वेंशनल करंट हैज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ, चलिए लिखना है कन्वेक्शनल हाँ करंट। ऑफ कोर्स, टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ
सेल कह लो या फिर बैटरी कह लो, उनके मन में ऐसी फीलिंग आई होगी कि अच्छा पॉजिटिव मतलब अच्छा ज़्यादा, कोई चीज़ ज़्यादा है, नेगेटिव मतलब कम, तो ऑब्वियसली ज़्यादा से कम की ओर करंट ट्रैवल करेगा। बट लेटर ऑन ये गलत साबित हो गया था। कब? जब मिस्टर चैडविक भैया, सर ये क्या है, च्युइंगम का नाम ले रहे हो कोई? नहीं नहीं, ये कोई साइंटिस्ट हैं, ठीक है। चैडविक जी सब ने, बूमर है। एक मिनट, चैडविक नहीं थे यार, वो थे, हाँ जे थॉमसन, सॉरी मिस्टर थॉमसन, थम्स अप नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मिस्टर थॉमसन, जे थॉमसन, इन्होंने पता क्या किया था? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। क्या किया था? इलेक्ट्रॉन। और याद करो अभी मैंने जो डेफिनेशन लिखाई थी इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज हुआ है। यस सर। और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। क्या चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का? नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं। ये एक्चुअल डायरेक्शन है करंट की। समझ में आई बात? ओके सर। लेकिन कोई पूछ दे एक मार्क के लिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तब क्या लिखोगे? सर पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल करंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ याद रखना, बिकॉज एक्चुअल करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सर एक्चुअल करंट डायरेक्शन। हम लोग ये पढ़ा था कि जब 6th क्लास में थे कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाती हाँ है। तो मैम ये कहना चाहती होगी कन्वेंशनल करंट के बारे, एक्चुअल करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। आम भाषा में ऐसे है दिव्या, कोई तुमसे पूछे अच्छा करंट की डायरेक्शन क्या है, आम भाषा में पॉजिटिव टू तो नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ करंट, जब तक कोई इस अगर सर स्पेसिफिकली बोले कि सर एक्चुअल करंट भी क्या है, तो सर एग्जैक्टली जब तक कोई स्पेसिफिकली तुमसे ना पूछे कि यार सच में बताओ करंट की डायरेक्शन एक्चुअली में क्या होती है, तो तुम बोलोगे अच्छा तुम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर अगर सिर्फ करंट बोले तो? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके सर। बता दो अभी कोई डाउट है, क्योंकि यहाँ ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर का। नहीं, चलो अब लिखो सिंबल, सिंबल्स। सबसे पहला सिंबल आई थिंक सब लोग को पता है, इसे बल्ब का सिंबल कहते हैं। बल्ब। ये स्विच का कौन सा स्टेट है? ओपन स्टेट। सर हम लोग के यहाँ बल्ब का सिंबल कुछ और था, आपने सर्कल बनाया, हमारे यहाँ सर्कल नहीं बनता था। अच्छा कोई नहीं, कुछ लोग सर्कल बना लेते हैं। सर दो तरीके का होता है वो सिंबल। या ऐसा ओपन रखते हैं क्या? यस सर। यस सर, ठीक है। ऐसे भी होता है और सर एक और होता है बल्ब का कुछ। क्या कैसा होता है पता है? तो मुझे याद नहीं, लेकिन सर मेरी बुक में एक और दिया हुआ था पहले सर बुक में। कुछ ऐसा था क्या सात्विक, कंफर्म करना। नो सर, सर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा, सर दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड। दिस इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज द सिंबल ऑफ एलईडी। किसका सिंबल है ये? एलईडी। एनीवे इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिखते जाना है दिस इज बल्ब, दिस इज ओपन स्विच, नीचे क्या है? क्लोज्ड स्विच। अब इसमें देखो कंफ्यूज कैसे करते हैं कुछ स्कूल वाले, जब डायग्राम्स दे देते हैं ना सर्किट्स के, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को ये भी पता होना चाहिए ओपन स्विच का ये भी एक डायग्राम होता है, बस एक होल। क्लोज स्विच है तो इस होल में ना छोटा सा एक डॉट रहेगा, याद रखना। समझ में आया? वो सर पोकेमोन की तरह। तो हाँ ये, और पोकेमॉन कहाँ से आ गया इसमें? सर पोकेबॉल ऐसी जैसे बीच में छोटा सर्कल होता है। अच्छा, और हाँ आई होप इसका तो पता ही है सबको नाम। सेल। सर क्लोज स्विच थोड़ा सा खुला हुआ है अभी तक। कहाँ खुला हुआ है? हाँ क्लोज सर। स्विच। एक मिनट। ओ अच्छा, नहीं वो सर, क्लोज स्विच। दूसरा वाला। सर क्लोज स्विच क्लोज नहीं है। लो ये ये सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव जरूर लिखते ना। और ये है हमारी
बैटरी। बैटरी। इस बैटरी में कितने सारे सेल्स मिलकर कंपोज कर रहे हैं इसे? Two. सर 2 सेल्स। ओके। सर 2। और क्या सिंबल्स थे? सेल, बैटरी, कंडक्टर तो आई थिंक बनाना आता है सबको, बस सीधी लाइन यस सर। वो अपने आप में डिनोट Yes, करती sir. है कि आप वायर्स बना रहे हो। और हाँ, इसका सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। 1 2 3, इसे कहते हैं अर्थ। सॉरी, अर्थिंग। अर्थ मतलब वो धरती नहीं, अर्थिंग। सर करंट आता है, हम देख वॉशिंग मशीन से बहुत बार आया है। आंसर अर्थ। सर व्हाट अर्थिंग, इज अर्थिंग बताता हूँ अर्थिंग क्या है। पहले ये सिंबल जरूर बना, सुनो मैं और अच्छे से बना देता हूँ ताकि तुम लोग इसे अलग से ना, बस एक सीधी लाइन बनाना, ऐसे 3 लाइन छोटी छोटी, आई मीन उनकी लेंथ कम होती जाए। साइड में ना, 7 और नीचे लाइन। हाँ साइड में कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं अर्थ, 3 नहीं 4 लाइंस बना देते हैं इस तरह से, चलेगा। दिस इज अ सिंबल ऑफ अर्थिंग। और क्या है? कंडक्टर है, बल्ब है, स्विच है, सेल है, बैटरी है, तो बना। और वायर तो आई थिंक पता ही सबको, बस एक लाइन है। यस सर। सर लाइन। और सर लाइन सेगमेंट है। एक चीज थोड़ा मॉडिफाई कर लो प्लीज, आई एम सो सॉरी। ये जो बैटरी बनाई है ना, ये जो बीच वाली लाइन है ना, उसे ऐसा बनाना था तुम लोगों को, डॉट डॉट डॉट, कॉन्टिन्यूस नहीं बनाना था। ठीक है, इसे सही सही कर लेना। ऑलराइट। इलेक्ट्रिक आयरन होगी सबके घर में, जैसे कपड़े इस्त्री करते हैं, यस सर। इलेक्ट्रिक आयरन। और बताओ ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी बॉडी मेटेलिक है। इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, गुड। इलेक्ट्रिक ओवन, आयरन, टोस्टर भी ना, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, वेरी गुड। टोस्टर। टोस्टर, माइक्रोवेव। रोस्टर। मैं फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपने घर में याद करो जिसकी बॉडी मेटेलिक है, मेटल बॉडी है जिसकी। प्लेट। मेरे भाई इलेक्ट्रिक अप्लायंस। प्लेट कहाँ से इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो गई? फ्रिज। फ्रिज, गुड। रेफ्रिजरेटर, सर फ्रिज। वेरी गुड। एसी, सर फ्राइंग पैन। सर हीट। रेफ्रिजरेटर, एयर फ्राइंग कंडीशनर। पैन। सर फ्राइंग पैन कहाँ से आ गया यार, सर क्या फैन बोल रहे हो? सर हीटर। सर हीटर। सर हीटर, हाँ। सर फैन। फैन, हाँ बट वो हमारे कांटेक्ट में नहीं रहता ना फैन, मतलब हम इनके कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, समझ रहे हो ना? फैन एक बार लग गया सीलिंग में तो नहीं मेरे भाई। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, बैटरी ऑपरेटेड नहीं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो मेन से चलता हो। मेन्स मतलब 220 250 वोल्ट्स। सर टीवी। टीवी, गुड। सर मोबाइल। लेकिन आजकल तो टेलीविजन सारे वो हैं, सर मोबाइल। प्लास्टिक बॉडी से बने। लैपटॉप, वेरी गुड। सर मोबाइल। नहीं मेरे भाई, सर व्हाई नॉट? बिकॉज सर मोबाइल चार्जर। नहीं मोबाइल चार्जर नहीं, ये ऑल हर वक्त नहीं लगा रहता, मतलब ऐसे समझ लो, ऐसा नहीं है ना कि फोन बिना उसके नहीं रन कर सकता है। एक बार चार्ज कर दो तो वो उस चार्ज, स्टोर्ड चार्ज की मदद से वो चलता है, ठीक है, उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। बट इनको आपको कॉन्टिन्यूस सप्लाई देकर रखनी पड़ेगी ना, यस सर। समझे? बिना 1 मिनट भी अगर लाइन चली गई तो ये सब ऑफ हो जाएंगे। सर पर लैपटॉप भी तो चार्जिंग के चार्जर। हाँ लैपटॉप भी हटा दो, लैपटॉप भी हटा दो। और बताओ, आई थिंक यही सब है, यस सर। और कुछ तो चलो एटसेट्रा। सर एलिवेटर। एलिवेटर भी है, गुड। ठीक है, अभी सर अब नहीं आते एलिवेटर के कॉन्टैक्ट में, मैं तो बिल्कुल नहीं आता क्योंकि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता हूँ। सर घर में एलिवेटर। अब इधर देखो, सुनो ध्यान से। हमने जो अर्थिंग पढ़ी ना, अर्थिंग का सुनो रोल क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब लेट्स से आप लोग ये डिवाइस यूज कर रहे हो, लेट्स से वाटर हीटर, ठीक है,
सर हम sir. हीटर को तो टच नहीं करते हैं। अरे सर गीजर लेकिन हीटर से जो पानी निकलता है वो तो आपको sir. टच करता है ना Yes, आपकी sir. बॉडी को। और Yes, sir. सबको पता है टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर Yes, sir. हीटर की बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो वो क्या पानी के थ्रू तुम्हारी बॉडी में नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। Sir, yes, sir, आ सकते So हैं. to prevent the accidental electric shock, earthing is required. Sir, what is earthing? Suppose यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है, उसकी बॉडी से एक अलग से इलेक्ट्रिकल वायर लगी रहती है और उसको अर्थ में बीच अंदर तक बरी कर देते हैं उस अर्थ को, ताकि तुम सबने जैसे बताया था एक बार। तुम मान लो सबने ऐसे एकदम मस्त नहा रहे हो और ये पानी है गरम गरम, उतना भी गरम नहीं, इतना टॉलरेबल है, तुम नहा रहे हो। इंसान नहीं बंदे ज्यादा तो लेट्स से ये इलेक्ट्रिक करंट इस पे आ गया, किस पे? पानी में आ गया। और तुम किस पे खड़े होकर नहा रहे हो? ग्राउंड ना? Yes, sir. यस तुम सर भी अर्थ के ऊपर खड़े होकर नहा रहे हो। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट अगर आ गया तुम्हें क्यों झटका नहीं लगेगा? बिकॉज लकीली इसकी बॉडी अर्थिंग, इसकी बॉडी पे अर्थिंग दी गई थी। अब्सॉर्ब कर लेगा। अर्थ ने एब्जॉर्ब करेगा। आप और अर्थ सेम पोटेंशियल पे हैं। मैंने क्या वर्ड यूज किया? सेम पोटेंशियल में है। सर इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एक तरह से याद रखना लाइफ में प्रेशर को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो चीज फ्लो करेगी या नहीं करेगी? नहीं यहाँ करेगी. पानी की टैंकी है, इस हाइट पे है, तुम्हें पॉइंट बी, मैं कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ, पॉइंट ए, बी और सी। पॉइंट बी पे अगर तुम्हें पानी चाहिए तो क्या खुद ब खुद पानी नहीं फ्लो करेगा नीचे हाइट पे? यस सर लेकिन पॉइंट सी के लिए तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पानी एक आए। अलग से पाइप लगा अलग से पाइप नहीं, इस पॉइंट सी की हाइट ज्यादा है तो पानी खुद ब खुद इतनी हाइट तक नहीं आएगा। पानी क्यों हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है? वो उसका नेचर है। हाई पोटेंशियल मतलब हाई प्रेशर टू लो पोटेंशियल मतलब लो प्रेशर। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट भी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल हाई लो है इसका मतलब उनके बीच में डिफरेंस है। पोटेंशियल अगर कहीं हाई है कहीं लो है इसका मतलब उनके बीच में डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही ना हो, तुम खुद सोचो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन की वायर है वो 25,000 वोल्ट वाली। लेट्स से इस पे आके कोई बर्ड बैठ गया, एक कबूतर बैठ गया, ठीक है, इस पे आके एक चिड़िया बैठ गई। क्यों उसे इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता है? बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ इस वायर के कांटेक्ट में। अगर गलती से भी उसकी बीक अगर मान लो कोई ऐसे कंडक्टर के कांटेक्ट में आ गई जिसकी वोल्टेज 0 है, मान लो ये एक पॉइंट है कुछ तो ऐसा अलग सोचो से, उसको वो लग जाएगा electric shock. हाँ, तो जैसे उसकी बीक इस पॉइंट पे कांटेक्ट आएगी जिस पॉइंट की वोल्टेज 0 है, तो फट से पता क्या होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट इसके बॉडी के थ्रू फ्लो करेगा। और जब बॉडी के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो हम कहते हैं कि उसके बिजली का Electric झटका shock लगा। लग गया. तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोक्यूटेड। Electric shock. इलेक्ट्रोक्यूटेड Oh, sir. या फिर इलेक्ट्रिक शॉक वाली फीलिंग आई। लेकिन मान लो ये बर्ड इसके कांटेक्ट में नहीं आया तो बर्ड भी उसी पोटेंशियल डिफरेंस, आई मीन बर्ड की भी वही पोटेंशियल है जो इस वायर की है। Yes, sir. बर्ड भी वही सेम वोल्टेज कैरी कर रहा है जो इस वायर की है। हाँ, अगर तुम बर्ड को छुओगे तो बर्ड को भी झटका लगेगा, तुम्हें भी लगेगा। बोलो क्यों? अगर तुमने टच कर दिया, तुम ग्राउंड पे खड़े हो, ठीक है, तो फिर वो डिफरेंस हो जाएगा. फिर तो- इतना लंबा हाथ. हाँ, मान लो कोई तुमने वायर से उसे छुआ सर हाथ से हो जाएगा। और तुम अर्थ पे खड़े हो, तो अर्थ की पता कितनी वोल्टेज होती है? बाय डिफॉल्ट अर्थ की हमेशा वोल्टेज होती है 0 वोल्ट। कितनी होती है? 0. तो सर वोल्ट डिफरेंस आ जाएगा तो सर दोनों को हाँ, तो धक्का लगा. 25,000 कहाँ और 0 कहाँ, तो उसको एक पाथ मिल गया हाई टू लो फ्लो करने का। फिर Yes, इलेक्ट्रिक sir. करंट मौका, ऐसे मौके नहीं गवाता है, ऐसे मौकों की तो तलाश में रहता है इलेक्ट्रिक करंट कि मुझे कब पोटेंशियल डिफरेंस मिले और मैं फ्लो करूं। फिर तभी हम लोग स्लीपर पहन के कोई वायर को छूते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड।
इसलिए स्लीपर्स पहन के। रबर स्लीपर्स। हाँ, क्योंकि और रबर सर रबर गुड बैड है, एक बैड कंडक्टर होता है कंडक्टर, सर, बैड इंसुलेटर कंडक्टर। होता है सर, इंसुलेटर इंसुलेटर सर वेरी होता है। वेरी हाँ, बैड। तो फिर सर्किट क्लोज हुआ, ये थर्ड कंडीशन हुई फुलफिल? यस सर। नहीं हुई। अगर स्लीपर पहनोगे यस और सर, स्लीपर्स लेट्स से तुम एक वायर को छू रहे हो जिसमें करंट आ रहा है, वैसे करना मत, तो और तुमने किसी ऐसे पॉइंट को छुआ बाय व्हाइल वेयरिंग द स्लीपर्स, रबर स्लीपर्स, मेक श्योर द रबर स्लीपर्स आर नॉट वेट। अगर वो गीली होंगी तब तो बहुत जोर का झटका गुड लगेगा। कंडक्टर हो एक- जाएगा वो। हाँ, सर जब ऐसे 200 हो जाएगा। तो इससे यही हमने सीखा, याद रखना, अनलेस एंड अनटिल द सर्किट इज क्लोज्ड, ठीक है, जब तक वो क्लोज नहीं है जब छोटी करंट थी फ्लो सब नहीं करेगा। हाँ, बड़ा करंट लगा जो था इलेक्ट्रिशियन तो मैं आते हैं सर, वो चिपक भी तो गई ग्लव्स थी पहनते हैं उससे। वायर ठीक करने के लिए। नहीं वायर जरूरी नहीं है, पहनते नहीं है। हाँ दिव्या, मुझे भी बहुत बार बचपन में झटका लगा है, वायर्स नहीं मुझे पहनते एक हैं बार जय। लगा है। सर मेरे साथ भी नहीं बहुत सर, बार हादसे ग्लव्स, हुए। मेरे सर को भी लगा है। ग्लव्स, सर हाँ नीचे, सर झूलों पे ही लगा है मेरे को तो सर- करंट। सर हाँ, लाइट के बटन को बंद करने गया था, उस टाइम शॉक लग गया। अच्छा, सर मेरे नहीं साथ बहुत बार हादसे हुए ग्लव्स हैं। नहीं पहनते हैं जय, वो जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो बड़े बड़े रबर के स्पेशल टाइप के जूते होते हैं, उनको पहन के वो सीधा लाइन को छू लेते हैं। लेकिन जब वो काम कर रहे हैं ना, वो अपने आसपास लोगों को कह देते हैं, जो भी उनका असिस्टेंस है, जो भी उनकी हेल्प कर रहा है, उसको एकदम वार्न कर देते हैं, भाई मुझे मत छूना। अगर उसे छुआ असिस्टेंस ने, ठीक है, तो तो दोनों को झटका करंट लग को जाएगा। रास्ता मिल जाता है, करंट को रास्ता मिल जाता है हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो करने में। जब तक उसने मोटे मोटे हील वाले रबर जूते पहने हैं ना, तो उसको हाथ में कुछ नहीं फील होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत मोटे मोटे रबर स्पेशल टाइप के एक वो पैर जूते होते इतना पतला और एक पैर इतना मोटा। कभी कभी हैं। ऐसा तो पैर ऐसा नहीं है, वो जूता है यार, है। ओके। रबर सोल के वो जूते हैं, स्पेशल रबर सोल्स के शूज होते हैं, और जो कि इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स है तो वो अलाउ नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। जब अलाउ करेंगे नहीं तो सर्किट क्लोज हुआ, नहीं हुआ, तो सर्किट क्लोज नहीं होगा तो करंट कतई नहीं फ्लो करेगा, कभी नहीं जीवन में फ्लो करेगा। ठीक, सर आई हैव अ प्रॉब्लम। हाँ दिव्या। सर जब हम लोग अपने फ्रेंड को टच करते हैं तब क्यों करंट लगता है? और वो जब भी करते हो याद रखो किस सीजन में किया था तुमने। 101% विंटर सीजन में। हिमांग भी नीचे खेलने गया, झूले को छुआ सर उसने, सर्दियों में। विंटर सीजन के दौरान ये हादसा होता तुम लोग के साथ। इसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये जो शॉक वाली फीलिंग होती है, किस इलेक्ट्रिसिटी के चलते शॉक लगता है आपको? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का शॉक बहुत ही फनी होता है, मतलब Yes. मजेदार होता है, डर जाते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टैटिक का ठीक ऑपोजिट। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी। स्टैटिक उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रनिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं, चलो फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी। बहुत फनी। फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी का झटका बहुत जोर का होता है। सर फॉर स्टैटिक एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी का नाम होगा सर फनी इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा लिखा होगा नॉट सो फनी इलेक्ट्रिसिटी। हाँ नॉट सो फनी, वो फ्लोइंग मतलब डोंट मेस विद मी, डू नॉट मेस विद मी, ठीक है। फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी बहुत स्टैटिक ज्यादा गुस्सा हो इलेक्ट्रिसिटी जाता है। मतलब इट्स ऑल राइट, Please mess with फनी इलेक्ट्रिसिटी। इट्स ऑल राइट, Sir, static energy. Please mess with me. यू कैन हैव फन विद मी। फनी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और सर फ्लोइंग का होगा नॉट सो फनी इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक चार्ज कब डेवलप होता है? ड्यूरिंग विंटर सीजन, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है ड्राई हो जाती है, और जब भी कोई चीज ड्राई होती है तो वो गुड कंडक्टर होगा या बैड इलेक्ट्रिसिटी का? सर कई बार पहले इसका आंसर दो। ड्राई हो जाएगी स्किन तो आपकी स्किन तब गुड या बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की? गुड। क्या बात कर रहे हो, So ड्राई bad, so स्किन। bad. Bad. सर वेट अगर हाँ good वेट, है, एग्जैक्टली। dry- तो ड्राई स्किन इज अ बैड कंडक्टर। तो इसके चलते सर कैसे चार्ज डेवलप हो जाता है? जब भी आप ऐसे हाथ रगड़ रहे हो या फिर वुलन क्लॉथ्स पहन रहे हो, आपके बॉडी के साथ चीजें की फ्रिक्शन हो रही है। क्या हो रही है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन समझते हो ना? यस सर। ठीक, फ्रिक्शन के चलते चार्ज डेवलप हो जाता है। किस तरह का चार्ज? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और वो चार्ज क्योंकि ड्राई चीजें हैं उसको फ्लो करने का मौका नहीं मिलता है, वो वहीं का वहीं डिपॉजिट हो जाता है चार्ज। लेकिन जैसे उस पॉइंट को कोई टच कर दे या फिर वो किसी कंडक्टर के कांटेक्ट में आ जाए,
तो चार्ज को मौका मिल गया हाई टू लो फ्लो करने का। तो बस जब फ्लो करे इलेक्ट्रिसिटी उसी को तो हम कहते हैं करंट। तो बस झटका लगता है थोड़ी देर के लिए, पट से स्पार्क आता है। स्पार्क भी होता है कभी कभी, पता? स्पार्क अगर देखना है ठंड के मौसम में, ये करके देखना, रजाई अपने ऊपर ओढ़ लेना, अपने पैर ऐसे ऊपर उठा देना, मतलब थोड़ी रजाई ऊपर अपने रखना हाथों को और ऊपर हाथ से नीचे ऐसे ऐसे करना, हाथों से ये तो कुछ ऐसे ऐसे white- करना, ये सर करंट लगा। हाथों से ऐसे ऐसे करोगे ना तुम एक्चुअली में स्पार्क देखोगे रजाई के अंदर। ये ये सर सब मैंने white- देखा हुआ है सर। हाँ, सब बहुत वाइट मैंने ब्राइट देखा होता है। व्हाइट सब नहीं ब्लू बहुत कलर का होता है वो। सब वाइट सर होता है। तू येलो टाइप का ना। येलो नहीं ब्लू कलर का स्पार्क। तो सर सब लोग सब स्विच yellow। वाइट होता हम लोग को झटके क्यों लगते हैं जब कभी कभी लगते हैं? क्या कह रहे हो दिव्या? सर मीन जब हम लोग स्विच को छूते हैं तो सर तब भी कभी कभी लगते हैं झटके। वो तभी लगते हैं जब हाथ वेट होता है दिव्या, मोस्टली गीला होता है पसीना के चलते। यानी स्विमिंग के बाद। नहीं सर, सर मैं गया था इलेक्ट्रिक का स्विच बंद करने से मेरा हाथ बिल्कुल सूखा था सर, फिर भी झटका लग गया। हाँ यस सर। वो फिर इसलिए हो सकता है ड्यू तो टू, स्विच में प्रॉब्लम हाँ होगी। एग्जैक्टली फॉल्टी स्विच। नो वो सर फिर से बंद भी हो गई थी लाइट पूरी ढंग से। लाइट बंद हो गई लेकिन जो स्विच का वो वाला हिस्सा है, प्लास्टिक वाला हिस्सा जो कि परफेक्टली इंसुलेटर की तरह बिहेव करना चाहिए वो करता नहीं है, तो उसमें फॉल्ट आ जाता है, तो हम कहते हैं फॉल्टी स्विच। ठीक, सर तो उसके बाद वो सही भी हो जाता है, उसके बाद नहीं लगता करंट। हाँ वो सही भी हो जाता है बट ऐसी स्विचेस को रिप्लेस कर देना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए कॉन्टिन्यूसली। ठीक है चलो, ओके सर। तो सिंबल्स लिख लिए थे सबने। यस सर। ग्रेट। तो अर्थिंग का क्या रोल है, हमने क्या सीखा? अर्थिंग इज अ सेफ्टी कनेक्शन। कैसा? ये मैं डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा, अभी लिखो मत। अर्थिंग इज अ सेफ्टी कनेक्शन विच प्रिवेंट्स, इलेक्ट्रिक शॉक। हाँ विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। और ये अर्थिंग हम जानबूझकर नहीं, अर्थिंग हमेशा वैसे अप्लायंसेस पे लगाते हैं जो अप्लायंसेस की बॉडी कैसी होती है, मेटेलिक बॉडी, कंडक्टर की बॉडी से बनी होती है। एग्जांपल्स देखो ढेर सारे, लिख ही लो, चलो इसको नहीं तो भूल जाओगे। लिखो अर्थिंग इज अ सेफ्टी कनेक्शन टू प्रिवेंट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। हाँ सेफ्टी कनेक्शन प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रिकल, नहीं एक मिनट, इलेक्ट्रिकल, तुम डेफिनेशन खत्म करने में बहुत जल्दबाजी कर रहे हो जय, पहले लिख लो पूरा इंफॉर्मेशन। प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रिकल appliances made of metal body so that electric shock can be prevented. एक मिनट, इलेक्ट्रिक शॉक कैन बी प्रिवेंटेड इन केस ऑफ accidental touch. तुम खुद बताओ, अगर अर्थिंग नहीं होती इस हीटर की बॉडी में तो क्या होता? उस करंट को क्या रास्ता मिलता? तुम्हारे थ्रू, हादसा होता। तुम्हारे थ्रू अर्थ में जाने का। लेकिन क्योंकि ये देखो अर्थिंग प्रोवाइड की गई थी तो उसे पहले ही रास्ता मिल चुका है, ये देखो पहले ही उसे रास्ता मिल चुका है। लिखते लिखते तुम लोग को ये भी बता देता हूँ कि अर्थिंग एक्चुअली बहुत बड़ा एक गड्ढा खोदते हैं वो अर्थ पे, गड्ढा खोद कर उसमें कोयला भरते हैं। कोल पता है सबको? कोल, लिख लिया। उस गड्ढे में, हाँ उस गड्ढे में कोल भरते हैं, ढेर सारा नमक, सॉल्ट और क्या डालते हैं, हाँ एक एल्यूमिनियम का रॉड इंसर्ट करते हैं और फिर उस गड्ढे को कवर कर देते हैं मिट्टी से। सर ये सब गुड कंडक्टर है। हाँ एल्यूमिनियम का रॉड पता क्या है, वो थोड़ा सा ना अर्थ से ऐसा निकला हुआ रहता है, फिर इसी से वो वायर कांटेक्ट रखते हैं और बाकी अप्लायंसेस को इससे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अर्थिंग का कनेक्शन। यही एक्चुअली ये एक्चुअली में सिंबल होता है अर्थिंग का।
एक रॉड मेटल का अर्थ के अंदर बरिड होता है, एल्यूमिनियम रॉड या कोई भी मेटल रॉड, उसमें सॉल्ट और कोल भी साथ में वो मिक्स करते हैं, और बीच बीच में इसको पानी भी देते रहते हैं, जैसे तुलसी के पौधे को पानी देते हैं ना, पानी इसलिए देते ताकि उगाता है। हाँ, पानी इसलिए देते क्योंकि इसका कांटेक्ट अच्छे तरह से बना रहे अर्थ के साथ, तभी तो अर्थिंग काम करेगी, वरना नहीं। इससे फिर जिससे वो मेटल उगाए और भी ज्यादा बड़ा उससे और भी अप्लायंसेस चल जाए। मेटल रॉड तो नहीं उगेगा बिकॉज दैट्स अ नॉन लिविंग थिंग। ये लिख लिया सबने? सर थर साक्षी, यस सर। यश, यस सर, मैंने भी लिख लिया। जय तुमने भी, हर्षविन तुमने लिखा? सर वॉशिंग मशीन के पानी को एक बार मैं छू के मुझे करने लग गया था बहुत जोर से। तो फिर बॉडी उसकी नहीं अर्थिंग होगी ना, वॉशिंग मशीन की होनी चाहिए अर्थिंग, ठीक है। ओके, कंडीशंस हो गई, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हो गई। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ तुम लोग को एक चीज़ बताते हैं, देखो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में याद करो। ये जो हेडिंग हमने दी थी चैप्टर की, इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या मेंशन था? एंड इट्स इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का हिंदी में क्या मतलब होता है एनीवन? इफेक्ट्स का हिंदी में प्रभाव। गुड, चलो नॉट सो बैड, तुम लोग को हिंदी अच्छे से आती है। प्रभाव, यही स्पेलिंग है ना? सर स्पेलिंग नहीं आती मुझे हिंदी की बिल्कुल। क्या बात कर हिंदी रहे हो? आती है लेकिन स्पेलिंग्स बहुत गंदी आती है। यस सर। अरे प्रभाव तो ऐसे लिखते ना, ये की पता। मात्रा होती सर PRABHOV। अरे भाई हिंदी में है। यस सर, ऐसी तो प्रभाव इलेक्ट्रिक करंट के कैसे प्रभाव? देखो ऐसे प्रभाव, जब भी एक वायर है सपोज, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, अगर आप एक कंडक्टर से, लेट्स से इसके 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इनमें आपने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और मान लो एक स्विच भी है। अभी स्विच का क्या स्टेट है बताओ देखकर? ओपन। गुड, ये ओपन है, ओपन ओके है। सर। जब तक डॉट ना लगाओ, पोकेमॉन वाला डॉट लग गया तो क्लोज, ठीक है। अभी ओपन है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, एंड रिमेंबर दिस इज अ पीस ऑफ कंडक्टर। हमें इस पूरे चैप्टर में 2 प्रभाव पढ़ने हैं, 2 इफेक्ट्स। पहला इफेक्ट ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और वो कब करेगा? चेक करो, क्या 3 कंडीशंस फुलफिल हुई? सर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेक, सर कंडक्टर चेक, और सर तीसरी चीज सर्किट क्लोज होना चाहिए। क्या सर्किट क्लोज है? नो सर। नो, गुड। स्विच चलो क्लोज कर दिया, अब सर्किट फंक्शन कर रहा है। जैसे ही करंट फ्लो करेगा इससे, सर आपने पॉजिटिव से एरो क्यों निकाला, कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? सर जो कन्वेंशनल होता है सर वो एग्जैक्टली, करंट की डायरेक्शन, कोई करंट भी कह रहा है, इसका यही मतलब है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पहला प्रभाव पता क्या पड़ता है? हीटिंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? ये जो कंडक्टर है, पीस ऑफ कंडक्टर गर्म हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट। अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी बस इसे सुनो, जब बोलूंगा बनाने तब। पहला है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। मतलब अगर करंट फ्लो नहीं करे, सर कब नहीं फ्लो करेगा? ये दिखा तुम लोगों को? अब ओपन है स्विच या क्लोज है? ओपन। अब हीटिंग या मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा? नो No. लेकिन अब होगा। ठीक है, किसी ने ये नोटिस किया, तार को छूते ही वो गर्म हो जाती है? यस हाँ, वैसी वायर जिससे करंट फ्लो कर रहा है, वैसी वायर नहीं कि जिससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो दैट इज हीटिंग इफेक्ट। तुम लोग ना टच करके तो नहीं फील, हाँ वही मैं बताने जा रहा हूँ, तुम लोगों ने टच करके तो हीटिंग इफेक्ट का मजा ले लिया, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे डिटेक्ट करोगे? स्पेशल गैजेट आता है। उस गैजेट का नाम है मैग्नेटिक कंपास नीडल। क्या कहते हैं उसे? मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है वो मैग्नेटिक होती है नेचर में,
तो अपने आसपास जब भी मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करती है ऐसे ऐसे सुई डिफ्लेक्ट करना शुरू करती है। क्या मैंने वर्ड यूज किया? डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या है? तब उसकी दूसरी तरफ जाना। नहीं, हिलना डुलना शुरू करती है। ठीक है, बिना डिफ्लेक्शन के हम क्या बोलेंगे कि आसपास इसके इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है या नहीं है? नहीं अगर है डिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो सर, नहीं है। और अगर ये डिफ्लेक्ट करेगी तो ऐसे है। ऐसे तो है। तो तभी हम लोग फॉरेस्ट में जाते तभी वो हिलने लगती, डिफ्लेक्ट करने लगती है। फॉरेस्ट वाला फंडा अलग है। फॉरेस्ट में तो वो कंपास होता है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ वाला। हाँ, फॉरेस्ट में ना थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कहते हैं दिव्या, मैग्नेटिक कंपास वो डिफ्लेक्ट इसलिए करने लगती है क्योंकि घने फॉरेस्ट जो होते हैं ना, डेंस फॉरेस्ट, वो अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब कर देती है। मैग्नेटिक कंपास पता क्यों यूज होता है? बाय नेविगेटर्स। और गैस करो वो क्यों यूज करते होंगे नेविगेटर्स इसे? नेविगेट करने के लिए। हाँ, डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए कि उन्हें कहाँ जाना है। शिप सेल्स जो करते हैं ना नेविगेटर्स, ये सब कंपास कंपास यूज करते हैं कंपास यूज करके उनको तो पता है कि डायरेक्शंस पता लगाने हाँ, इस के लिए डायरेक्शन में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ईस्ट है, उस वेस्ट डायरेक्शन साउथ में फ्रांस है, या इस डायरेक्शन में जापान है, उनको सब पता है। लेकिन अब तो खुद सोचो, वो ऐसे एक जोन में आ गए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब्ड है, तो फिर वो तो नीडल कंपास से एक भी डायरेक्शन में, हाँ, एक डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, ऐसे ऐसे हिलते रहेगी, तो हिलते मतलब डिफ्लेक्ट रहेगी ना, करते रहेगी, तो हिलते डिफ्लेक्ट करते रहेगी। तो फॉरेस्ट में भी ऐसा ही होता है। डेंस फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ होते हैं, ढेर सारे पेड़। उन सारे ढेर सारे पेड़ में मैंने शायद तुम लोगों को बताया था, दो तरह की टिश्यूज होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम Yes, टिश्यू sir. क्या कैरी करती है? वाटर एंड मिनरल्स। फॉर वाटर एंड मिनरल्स फॉर प्लांट्स। और फ्लोएम टिश्यू क्या कैरी करती है? फूड। ठीक है, प्लांट्स में ये दो तरह की टिश्यूज होती हैं, जाइलम फ्लोएम। तो ढेर सारे जब डेंस फॉरेस्ट में प्लांट्स एक जगह होंगे, इन मूवमेंट, किनकी मूवमेंट के चलते? वाटर मिनरल और फूड की मूवमेंट के चलते वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग होता है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को वो उस जगह में डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए डेंस फॉरेस्ट में कंपास नीडल सही रीडिंग, ट्रू रीडिंग नहीं देती, वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, ओ सर। ओके सर। और सबसे फैंटास्टिक और एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक इफेक्ट का। पहले इसे बनाओ सब लोग, ये फिगर बनाओ और यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। पहले फिगर बना के फिर लिखना इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर has following effects. नंबर 1 लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट, नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट। देखो आपने जो इस वाले डायग्राम में बैटरी बनाई, उसमें डॉटेड लाइंस भी बनाई। हाँ, जब ये बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ना, कौन, ये बीच में, तब हम डॉटेड लाइंस नहीं बनाते हैं। सर हो गया। ओके, ये मैग्नेटिक कंपास भी बना देना। ठीक है, और यहाँ एरो देकर लिखना इट डिटेक्ट्स डिटेक्ट्स नहीं, इट deflects in the presence of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सब मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सब मैग्नेटिक कंपास। इसके अलावा कौन प्रोड्यूस कर रहा है जिसके चलते वो? अर्थ नहीं, कंडक्टर। कंडक्टर। और क्यों वो कर रहा है? क्योंकि जब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उससे, तब तब वो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास बनाएगी। उसी इफेक्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तुम्हारे घर में जो वाईफाई लगा है, पता है उसके दो ऐसे डंडे निकले हुए हैं, उनको एंटेनास कहते हैं। नहीं पता एंटेना? तो पता है। तो एंटेना में ऐसी क्या खास बात है? वो कंडक्टर्स के होते हैं, एकदम प्योर, मतलब गोल्ड प्लेटेड होते हैं वो, मतलब अंदर उनके जो भी मटेरियल होता है, जब उससे हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं ना,
तो वो ये देखो क्या एमिट करते हैं। सब मूवमेंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट रिलीज करते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पूरे रूम में और बाकी रूम्स, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, हर जगह फैल जाता है। तब हम कहते हैं अच्छा वाईफाई का सिग्नल आ रहा है। इट्स एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड दैट योर फोन इज एबल टू रिसीव फ्रॉम द एंटेना ऑफ, किसके एंटेना से? So Wi-Fi वाईफाई राउटर। router. हाँ राउटर नहीं, राउटर। सर राउ- रूटर। अच्छा वाईफाई मॉडेम कहने दो मुझे, रूटर नहीं, राउटर बोलते हैं उसे, मॉडेम। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं डिस्कवर होती कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के चलते मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो क्या कभी वाईफाई बन पाता? नो सर। नेवर एवर। तुम्हारे कार्स में जब मॉम डैड के साथ कार्स में जाते हो, एफएम रेडियो कभी बजाया होगा? यस एफएम रेडियो। एफएम रेडियो कहाँ से ब्रॉडकास्ट कौन कर रहा है? बहुत दूर से कहीं पे उसका स्टेशन होता है। सर, और कार में एंटीना लगा रहता है। एग्जैक्टली कार में भी, और जहां से वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है वहां भी एंटेना लगा है। एंटेनास क्या करते हैं? उस सिग्नल को किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में? मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। ये सब जो कार का एंटीना होता है उसको कैच करता उसको है। रिसीव कर लेता है। एग्जैक्टली। और उनका वाईफाई भी अच्छा होता होगा। It's not Wi-Fi, it is FM. Wi-Fi is different magnetic field, FM is different magnetic field, okay? और तुम्हारे घर के ऊपर नहीं, आई थिंक छत पे या साइड में, किसके घर में तो छत टाटा पे। स्काई या वीडियो कॉन लगा है? फिर टाटा स्काई तो उसकी छतरी लगी है ना? वीडियो कॉन सो तो टावर के सबसे ऊपर। वो कहाँ से, बताओ तो, कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड रिसीव कर रही है? सर अपने अलग से स्टेशन से, सर सर्वर ये से। सर वीडियो कॉन। कहाँ है उसका सर्वर? कौन उसे दे रहा है सिग्नल? तो सर एटमॉस्फेयर। आदमी। सैटेलाइट। कौन दे रहा है उसे? सैटेलाइट। सैटेलाइट कहाँ, अर्थ के अंदर है, अर्थ के बाहर है? सर्च के बाहर स्पेस में। एग्जैक्टली, स्पेस में। तो सर सैटेलाइट, आज जब क्या कह रहे हो दिव्या? सर मैं जब तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। सर आवाज तो आ ही नहीं रही। फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। सर जब हाँ, मैं टीवी देख रही थी उसकी अर्थ और सन के बीच में सैटेलाइट आ गई, इसलिए कनेक्शन नहीं आ रहा है। अर्थ और सन के बीच में सैटेलाइट? यस सर। सर फिर सैटेलाइट तो बहुत गर्म हो जाएगी अगर उसे तो सैटेलाइट तो जल जाएगी। अर्थ और सन के बीच में सैटेलाइट आ जाने से, ये कब हुआ था? सर फ्राइडे को। तो ये तुमसे किसने कहा कि अर्थ और सन के बीच में आ गई सैटेलाइट? सर उसमें दिखा रहा था सर, पूरी इंफॉर्मेशन दी थी उसमें। अच्छा, और कौन सा सिग्नल है? ऐसा फिनोमेनन ट्वाइस द ईयर होता है। हाँ, और ये कौन सा सिग्नल था? वीडियोकॉन का, डिश टीवी का, या टाटा स्काई? सर टाटा स्काई। तो हो सकता है सारे टाटा स्काई वाले यूजर्स डिस्टर्ब हो गए होंगे। बिल्कुल हो सकता है। ये सन है, दिख रहा है सबको सन? यस सर। सन, हाँ सर सन दिख रहा है। सन इतने चपटा क्यों है? क्योंकि मैंने साइड व्यू बनाया है, और ये मान लो अर्थ है। तो सन सर तो तभी वो स्पेरिकल होता है। तो दिव्या कह रही है कि सैटेलाइट यहाँ आ गई। सैटेलाइट जल नहीं गई? नहीं, सैटेलाइट नहीं जलेगी। सर सन के स्पाइक्स कब से हैं? स्पाइक्स नहीं, वो सनरेज हैं। तो ओके। सन से जो सनरेज एमिट होती हैं, वो अपने साथ और भी एक चीज लेकर आती हैं। और क्या, बहुत सारी, ढेर सारी चीजें हैं। बोलो क्या? डस्ट वगैरह भी लाते होंगे। नॉइस नहीं सर, नॉइस, हाँ, सर उसे noise- कहते हैं इलेक्ट्रिकल नॉइस। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रिकल ये इलेक्ट्रिकल नॉइस जो सिग्नल होता है ना सैटेलाइट का, यस सर। सैटेलाइट के सिग्नल से वो इंटरफियर करने लग जाती है, सैटेलाइट के सिग्नल को करप्ट कर देती है। दैट्स वाई सिग्नल वीक हो जाता है सैटेलाइट का। ठीक है, तो उसका यही कहने का मतलब था। एनीवेज, तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, एंड वील कंटिन्यू ऑन ट्यूसडे। ठीक है, बी रेडी, अपना होमवर्क सबको याद है ना? हाँ, ट्यूसडे एक्सरसाइज क्या कहा था? सर 8.1 8.1 ये कंप्लीट करना है सबको। चलो, आई विल सी यू एवरीवन, टेक केयर गाइस, बाय बाय। आप कोई टेस्ट ले लो मैथ्स और साइंस का, कॉन्ग्रुएंसी और उसका।
इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक से होंगे टेस्ट जय। ओके ऑलराइट। सर आपने भेजा नहीं सर क्वेश्चन का अच्छा मैं PDF? अभी भेज दूंगा। तो पहले Right. आपको वो वाले चैप्टर्स खत्म करोगे जो आपने पढ़ाए थे, जैसे वेदर क्लाइमेट वाइब्रेशंस और कॉन्फ्लुएंस ऑफ ट्रायंगल। हाँ हाँ वो सारे होंगे। ठीक है चलो, बाय बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू। बाय सर। बाय। बाय सर। बस